मूवी की शुरुआत में बहुत से पैरासाइट समुद्र से होते हुए शहर की तरफ आ रहे होते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने कमरे में सो रहा होता है और तभी एक पैरासाइट उसके कान में घुस जाता है। इसके बाद वो आदमी बेहद तड़पता है, लेकिन इसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है और फिर सो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है शिंची, और यही इस फिल्म का मेन कैरेक्टर भी है। और तभी ऊपर से एक पैरासाइट उसके कमरे में भी घुस जाता है। अब पैरासाइट उसके कान में तो नहीं घुस पाता, लेकिन वो नाक में घुसने का ट्राई करता है। अब शिंची उसे फील तो कर लेता है और उसे लगता है कि शायद कोई कीड़ा है, उसे उठा के दूर फेंक देता है। अब जैसे ही शिंची उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और तभी वो पैरासाइट उसके हाथों में घुस जाता है। अब शिंची ईयरफोन की वायर से उसे किसी तरह रोकता है और वो पैनिक होने की वजह से थोड़ा चिल्लाता भी है, जिसकी आवाज सुन के उसकी मोम आ जाती है और वो अपनी मोम से कहता है कि देखिए मेरे हाथों में कुछ कीड़ा घुस गया है। लेकिन जब उसकी माँ उसका हाथ देखती है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शिंची अभी ब्रेकफास्ट कर रहा है और तभी उसके हाथों में उसे कुछ महसूस होता है। और अब हमें वो इंसान दिखाया जाता है जिसका स्टार्टिंग में कानों में पैरासाइट घुस जाता है। अब वो इंसान अपनी बीवी के पास जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है और तभी वो इंसान अपना एलियन वाला मुंह खोलता है और अपनी बीवी के फेस को पूरा के पूरा एक ही बार में खा जाता है। और इसके शरीर में बदलाव का कारण वही पैरासाइट होता है। और अब शिंची अपने स्कूल की तरफ चला जाता है और उसकी दोस्त उसमें कुछ अजीब चीजें नोटिस करती है। और जब शिंची स्कूल में होता है तो वो कुछ अजीब नोटिस करता है कि रबड़ उठाने के लिए उसका हाथ एकदम से ही काफी लंबा हो जाता है। और अब वो घर आके अपने हाथ को काटने का ट्राई करता है, लेकिन तभी उसका हाथ एक मॉन्स्टर के मुंह में बदल जाता है और वो उसे रोकता है। शिंची बेड पे गिर जाता है और तभी उसका हाथ में आंख और मुंह आ जाते हैं और वो शिंची से बातें करना शुरू कर देता है। इसके बाद वो दोनों दोस्त बन जाते हैं थोड़ी सी बातचीत करके। और फिर जो वो क्रिएचर होता है वो शिंची की बुक्स और उसका कंप्यूटर यूज करता है और वो इंसानों के बारे में और ज्यादा सीखना चाहता है। और अब वो शिंची को बताता है कि जब मैंने तुम्हारे शरीर में घुसने की कोशिश की थी तो तुमने मुझे अपने सर में घुसने नहीं दिया, तो मैं तुम्हारे हाथों में घुस चुका हूँ। अब मैं तुम्हारे एक और अब वो क्रिएचर शिंची को अपना नाम मिगी बताता है और वो शिंची से यहाँ पे कहता है कि तुम मुझे हार्म मत पहुंचाओ, मैं तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाऊंगा। शिंची उसकी बात मान जाता है, बट ऐसा सभी के पैरासाइट्स के साथ नहीं हुआ था। दूसरी तरफ वो पैरासाइट जो लोगों के दिमाग में घुसे थे वो काफी ज्यादा खतरनाक हो गए थे, क्योंकि वो लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारकर खाने लग रहे थे। अब एक दिन मिगी शिंची को एक रेस्टोरेंट की तरफ ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग होते हैं जो कि इंसानों को खा रहे होते हैं। अब वो इन्फेक्टेड लोग शिंची को नोटिस कर लेते हैं और वो भी उसे खाने के लिए ऑफर करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि शिंची पूरी तरीके से इन्फेक्टेड नहीं है तो वो उस पर हमला कर देते हैं। बट मिगी उसके अटैक को रोक लेता है और वो उसे अपने एक ही मूव से मार देता है, क्योंकि अगर शिंची मर जाता तो मिगी भी मर जाता, क्योंकि अब वो एक जिस्म दो जान हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक न्यूज़ भी दिखाई जाती है कि लोग शहर में मरते जा रहे हैं और मारने वाला कौन है किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि पैरासाइट इंसानों को मारते तो थे लेकिन बहुत ही चालाकी से। अब शिंची मिगी से कहता है कि तुम अपने पैरासाइट दोस्तों को ये क्यों नहीं कहते कि वो इंसानों को ना खाएं। अब मिगी जवाब देता है कि तुम इंसान भी तो दूसरे जानवरों को खाते हो, फल सब्जी खाते हो, तो हम भी पैरासाइट हैं, हम इंसानों को खाते हैं, इसमें गलत क्या हुआ। अब अगले दिन मिगी शिंची को बताता है कि हमारे आसपास एक इन्फेक्टेड इंसान है। अब मिगी शिंची को इशारे से एक लेडी की तरफ पॉइंट आउट करता है और वो और कोई नहीं शिंची की टीचर होती है। अब शिंची तो चला जाता है अपनी टीचर से बात करने। अब यहाँ पे उसकी टीचर उसे बताती है कि मैं इंसानों को कोई हार्म नहीं पहुंचाऊंगी, मैं बस इंसानों के तौर तरीकों को सीखना चाहती हूँ। और उसकी टीचर उसे दो और इन्फेक्टेड लोगों से मिलवाती है, एक स्टूडेंट होता है और एक पुलिस ऑफिसर। वो बताती है कि ये पुलिस ऑफिसर मेरा हस्बैंड है और हमारा एक बेबी होने वाला है। और वो कहती है कि हम किसी भी इंसान को खुले में कभी नहीं मारेंगे, हम सिर्फ छुप के गोश्त खाएंगे। लेकिन आगे वो उसे बताती है कि क्या तुम हमारा ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन मिगी उसके इस ऑफर को ठुकरा देता है। अब अगले दिन वही ऑफिसर शिंची के पास आता है और मिगी शिंची से कहता है कि ये हमें मारने के लिए आया है। मिगी शिंची से कहता है कि इसे पता है कि हमने रेस्टोरेंट में एक इन्फेक्टेड इंसान को मारा था। और अगले ही पल मिगी में और उस पुलिस ऑफिसर में लड़ाई शुरू हो जाती है और एट द एंड मिगी उसे मार देता है। लेकिन शिंची को इस बात को बहुत बुरा लगता है, उसे ऐसा फील होता है कि उसने किसी का मर्डर कर दिया। लेकिन अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पुलिस वाले की डेड बॉडी में से वो पैरासाइट निकल के किसी और की बॉडी में जा रहा होता है और ये लेडी और कोई नहीं, ये शिंची की मॉम होती है।
और अब वो शिंची को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती हैं। अब मिगी शिंची को सलाह देता है कि हमें इसे मार देना चाहिए, लेकिन शिंची इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता क्योंकि वो अपनी माँ को नहीं मारना चाहता। मिगी उसे समझाता है कि अब ये तुम्हारी माँ नहीं है। अगले ही पल उसका सर किसी स्प्रिंग की तरह खुलता है और शिंची के सीने में घुस जाता है, जिससे उसका काफी खून बह जाता है। लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं कि शिंची एकदम ठीक हालत में उठता है। अब मिगी उसे बताता है कि मैंने अपनी बॉडी के सेल से तुम्हारी बॉडी को ठीक करा है। अब शिंची यहाँ बिना टाइम वेस्ट करे अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन वो उसे कहीं पे नहीं मिलती। इसीलिए वो अपनी टीचर के पास जाता है। टीचर से भी उसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अब घर आके मिगी उसे बताता है कि मैंने अपने सेल तुम्हारे साथ शेयर करे हैं, तो इसकी वजह से इंसानों की तरह मुझे भी 4 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी डेली। अब मेरी सेल्स तुम्हारे अंदर हैं, तो इस वजह से तुम्हें भी कुछ पावर्स मिली हैं। अब नेक्स्ट डे स्कूल में शिंची उस लड़के से मिलता है जो कि हमने कुछ देर पहले देखा था, जो टीचर ने इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये भी एक इन्फेक्टेड इंसान है। अब वो इन्फेक्टेड लड़का भी शिंची के स्कूल में एडमिशन ले लेता है, लेकिन वो पैरासाइट स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं आया था। उसने जल्दी अपना रंग दिखा दिया और वो स्टूडेंट्स को मारने लग गया। और अब वो शिंची की फ्रेंड पे हमला कर देता है, बट शिंची उसे उठा के बिल्डिंग से कूद जाता है। अब वो टीचर उस इन्फेक्टेड लड़के के पास आती है और वो उसकी इस हरकत पे नाराज थी क्योंकि इसकी वजह से वो पकड़ी जा सकती थी। इसीलिए वो एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है और उसे लगता है कि शायद वो इससे मर जाएगा, लेकिन ब्लास्ट होने के बावजूद भी वो पैरासाइट बच जाता है। अब थोड़ी देर में वहाँ पे पुलिस आ जाती है और अब वो सभी पुलिस वालों को भी मार देता है। अब मिगी उसे बताता है कि वो लड़का छत पे है, हमें भी किसी बिल्डिंग की छत पे चढ़ना चाहिए और उसे दूर से हमला करना चाहिए। अब मिगी और शिंची उसे एक एरो बना के उसे दूर से मार देते हैं। अब शिंची अपने उस टीचर के पास जाता है और उससे उस पुलिस वाले का एड्रेस पूछता है। अब टीचर भी उसे एड्रेस दे देती हैं। अब शिंची बिना कुछ सोचे समझे अपनी माँ के पास चला जाता है, लेकिन यहाँ पे मिगी उसे जाने से मना करता है क्योंकि वो कहता है कि मेरे सोने का समय हो चुका है और मैं नींद में तुम्हें नहीं बचा सकता। अब यहाँ पे मिगी की सेल्स की वजह से उसे जो पावर्स मिली थी, शिंची अकेला ही उन पावर्स के थ्रू उससे लड़ रहा होता है। अब यहाँ पे उन दोनों के बीच काफी इंटेंस फाइट होती है जिसमें शिंची जीत तो जाता है, बट उसे अपनी माँ को जान से मारना होता है। अब शिंची को इस बात का बहुत बुरा लगता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिंची अपनी दोस्त को देखने के लिए हॉस्पिटल गया हुआ है। अब शिंची यहाँ पे काफी अपसेट होता है और वो मिगी से कहता है कि मैं एक एक करके सभी पैरासाइट्स को मार दूंगा। अब यहाँ पे कोई दूर से कैमरा लेके मिगी और शिंची को शूट कर रहा होता है और यहाँ पे ही इस मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है।